नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है देहरादून से। उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों को बदनाम करने की कोशिश, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने आरोप लगाया। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया पर मैच फिक्सिंग का आरोप है। पीटी उषा ने पैसों में मेडल बिकने का आरोप लगाया है और ताइक्वांडो निदेशक टी प्रवीण कुमार को हटाया गया। एस दिनेश कुमार ताइक्वांडो के नए निदेशक बने हैं। 16 में से 10 भार वर्गों में मैचों के पहले नतीजे पहले से ही तय हैं। ये पीटी उषा ने देखिए कहा है और स्वर्ण पदक के लिए 3 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। पीटी उषा ने यह बयान दिया। रजत के लिए 2 लाख रुपए, कांस्य पदक के लिए 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है। और इसी खबर पर उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, काफी गंभीर ये पूरा मामला है, क्या है ये मामला और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ये एक चिट्ठी जो है वो पीटी उषा के ऑफिस से जारी हुई है और जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी पीटी उषा जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो ताइक्वांडो एसोसिएशन है ऑफ इंडिया उनके ऊपर आरोप लगाया है। और उसके जो प्रवीण कुमार थे जो इससे पहले डायरेक्टर थे, उन पर आरोप लगाए हैं। और उस पर ये आरोप लगे हैं कि जो अभी 4 से लेकर 8 तारीख तक ताइक्वांडो के जो मैचेस उत्तराखंड के इसमें होने थे नेशनल गेम्स में, उनके टिकट, उनके जो पदक थे वो पहले ही बिक चुके थे। और सीधे तौर पर उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है पीटी उषा ने कि कितने पैसों की बोली लगाई गई थी। तो इसको देखते हुए वहां से इनको हटाया गया है और किसी और व्यक्ति को वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो फेडरेशंस हैं वो उत्तराखंड की जो नेशनल गेम्स है उसको बदनाम करने की साजिश कर चुकी थी। लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने समय रहते इस मामले को पकड़ा और जो आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उनको पद से हटाया। जांच चल रही है और कुल मिलाकर इस मामले का खुलासा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर ये शर्मनाक है। खेल में खेल भावना होनी चाहिए पहले से। बिल्कुल। फेडरेशन में वो कौन कौन लोग हैं पंकज जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है? कहा जाए कि एक तरह से बदनाम करने की कोशिश जो है वो की गई। देखिए, अब इसमें फेडरेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें एक नाम निकल के जरूर आया है, टी प्रवीण कुमार का। उसमें उनको रिप्लेस किया है एस दिनेश कुमार को आज। जब ये टी प्रवीण कुमार को हटाया गया और ये तमाम चीजें हैं। अब टी प्रवीण कुमार के नीचे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इस पूरे में शामिल है, ये तो पीटी उषा अगर और ज्यादा खुलासा करेगी। अभी उन्होंने जो चिट्ठी में लिखा है मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। उन्होंने जो जो बातें कही हैं और जो जो आरोप लगाए हैं कि भाई स्वर्ण पदक के लिए कितने पैसे मांगे जा रहे थे। और तो क्या पंकज ये भी जानकारी सामने आ रही है कि खिलाड़ियों की तरफ से शिकायत की गई थी कि इस तरह का के पैसे मांगे जा रहे हैं जो अलग अलग ओलंपिक जो मेडल्स हैं उनके लिए? देखिए, कहीं ना कहीं ये शिकायत जो थी ये मुझे लगता है कि पहले ही मिल चुकी थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। इस मामले में जांच हो रही थी और आज जो है वो जांच रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। उसकी बकायदा पीटी उषा के ऑफिस से एक बकायदा प्रेस रिलीज जारी हुई है और उनके द्वारा ये तमाम चीजें बताई गई है। और ये जो 10 साल से 16 साल तक की जो वेट कैटेगरी थी उसमें ये सब कुछ घपला हो रहा था, जिसमें 3 लाख जो थे वो गोल्ड मेडल के लिए, 2 लाख सिल्वर मेडल के और 1 लाख ब्रॉन्ज मेडल के लिए लिए जाने की बात जो है वो आईओए ने स्वीकारी है कि इस तरीके की का घपला हो रहा था। लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है और अब देखना दिलचस्प होगा क्या इस पे किसी तरीके की गिरफ्तारी या फिर किसी तरीके का वो फर्दर होगा। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं वो दिल्ली में होंगी क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और जो ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उनके ऑफिसेज जो हैं वो दिल्ली में ही हैं। और मामला तो दिल्ली का है, लेकिन क्योंकि नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रहे हैं और उसमें प्रतियोगिताएं होनी थी,
तो इसलिए ये मामला ज्यादा चर्चा में आ गया जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना ये होगा कि ताइक्वांडो का जो आगे के मैचेस होने वाले हैं या फिर उसको लेकर क्या फैसला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर कोटद्वार से है, जहां पर फरवरी माह में प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा का सत्र इस बार पूरी तरह से पेपरलेस होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा सत्र के दौरान सवाल और जवाब पूरी तरह से डिजिटली होंगे और इसके लिए अधिकारियों को ट्रेन भी किया जा चुका है। देहरादून में चलेगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग की जहां तक बात है, हमारे अफसर पूरी तरह से ट्रेंड है कि किस तरह से सवाल डिजिटल आएंगे, किस तरह से जवाब डिजिटल आएंगे, किस तरह से हमको अपने जो एजेंडा है उसको अपलोड करना है। और जहां तक विधायकों की बात है, बहुत से हमारे विधायक, क्योंकि हम लोग सब लैपटॉप यूज करते हैं, ट्रेंड है, लेकिन अगर कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो हमारे पास ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था है। उत्तराखंड प्राथमिक समायोजित शिक्षक संगठन ने सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है, जिस पर संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि 2001 में प्रदेश के अति दुर्गम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई, जिसके बाद प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली 2014 के तहत सभी योग्यताओं को पूरा करने के बावजूद केवल टीटी न होने के चलते उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई और इसके बाद कई शिक्षकों ने टीटी उत्तीर्ण करी, लेकिन सरकार के द्वारा साल 2015 से 17 तक उनको वेतन वृद्धि और सेवा लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उच्च न्यायालय का भी निर्णय उनके पक्ष में आ चुका है और न्यायालय द्वारा सरकार को दिए गए 4 माह का वक्त भी पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। राजधानी देहरादून में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय और तहसील में पहुंचने वाले दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए डीएम देहरादून ने बड़ी पहल की है। उनके लिए डेडिकेटेड वाहन सुविधा का शुभारंभ किया गया है, जिससे जिला मुख्यालय आने वाले दिव्यांग और वृद्धजनों को अन्य विभागों में जाने के लिए सहूलियत मिल सके। स्टेट में बहुत से दिव्यांगजन और एल्डरली पर्सन आते हैं, उनको कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत सारे दफ्तरों में जिले में भेजना पड़ता है, जैसे विमेन सेल, सीनियर सिटीजन सेल, एसएसपी ऑफिस, सीडीओ ऑफिस या हॉस्पिटल्स में। तो अमूमन देखा गया है कि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं होती। तो इसी क्रम में डेडिकेटेड वाहन हमने क्रय किया है, जिसका नाम सारथी रखा है, और वो अब दिव्यांगजन और हमारे बुजुर्गों के लिए समर्पित रहेगा और उनको जहाँ भी पब्लिक ऑफिस में जाना होगा कलेक्ट्रेट से, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे फेरी किया जाएगा। देहरादून के जिलाधिकारी लगातार बाल भिक्षा पर रोक लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ऐसे बच्चे जो चौक चौराहे पर भिक्षा मांगते हैं, ऐसे बच्चों को हमारी टीम 24 घंटे डेडिकेटेड वाहन से पेट्रोलिंग करती है और उनको रिकवर कर इंसेंटिव शेल्टर यूनिट में ले जाती है और वहां उनको एक्टिवेट बेस्ड लर्निंग से जोड़ा जाता है। एंटी चाइल्ड बेगिंग प्रोजेक्ट्स थे, जो हमारे बच्चे भिक्षावृत्ति में हैं, तो उनका स्थान शिक्षा में है, मुख्य धारा में है, तो उसी को पूर्ण करने के लिए डेडिकेटेड वाहन हमारे 24 आवर्स पेट्रोलिंग करते हैं ट्रंक रूट्स पे, चौक चौराहों पे, और उनको रिकवर करके हमारा जो इंटेंसिव शेल्टर यूनिट है वहाँ पर उनको हम संरक्षण प्रदान करते हैं, उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से जोड़ते हैं, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, और धीरे धीरे उनको हम फिर 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद फॉर्मल एजुकेशन से लिंक कर देंगे, जब उनका बिहेवियरल चेंज हो जाएगा, माइंड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो हमारी टीम का यही प्रयास था कि हम अपने जनपद को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त। आगे बढ़ते हैं खबर देहरादून से, जहां महिला अपराध को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस अलर्ट है और इसी को देखते हुए देहरादून में पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए हैं। जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। भी खासकर जो सेनाई चौक पर कोतवाली पलटन बाजार में है, वहाँ पर जो भी महिलाएं रहती, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी उनकी शिकायतें रहती, जो वो थाने चौकी पर आने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो वो अपनी शिकायतों को वर्बली भी बता देते हैं और रिटर्न बताते हैं। तो वहाँ से वो हमारे जो महिला कांस्टेबल है वो संबंधित थाने को वहाँ पर इंटीमेट कर देते हैं और जिससे कि हमारे चिता पुलिस है वो अटेंड कर लेते हैं। ये सिस्टम अभी शुरू हुआ है और भी स्थानों को चिन्हित किया गया है, तो थाना क्षेत्रों में जहाँ लगता है आवश्यकता है पिन बूथ की, उनको भी आने वाले फेज में हम उसको अगले माह तक कोशिश है कि उनको उन जगहों पर लगा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर थानों को अब कैशलेस किया गया है। अब कैश नहीं, बैंक खातों में धनराशि मिलेगी।
17 थानों और कोतवाली में बदली गई है व्यवस्था। अब खर्च के लिए नगद धनराशि नहीं दी जाएगी। सभी थानों के लिए बैंक खाते खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे धनराशि सीधे खातों में ट्रांसफर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित स्टेडियम में चल रहे नेशनल गेम्स में कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले खेले गए, जहां पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश और महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम ने दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ की टीम को 57-43 के अंतर से हराया। दूसरी ओर महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश की टीम ने रोमांचक मुकाबले में हरियाणा को 27-22 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। मेरी टीम ने और कोचेज ने तो आज वो काम आई है, सफल हुई है। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेना बहुत बड़ा इवेंट, मतलब बहुत बड़ी खुशी है नेशनल गेम में गोल्ड जीतना। और मैं इस चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने अपनी टीम को यही बोला था कि कोई परेशान नहीं है, मैं अगर कुछ गलती होती है, कुछ भी होता है, मैं जवाब दूंगा। कोचेज इतना अच्छा टीम को मैनेज कर रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे, तो सभी टीम ने प्रूव करके दिखाया है। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके थ्रू मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ के हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, ऑडियंस के थ्रू भी और यहाँ के स्टाफ मेंबर सारे जितने भी थे, सबने बहुत प्यार दिया हमें और हमें जीत के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम तीसरी बार विन हुए हैं और हम अपनी विक्ट्री को कंटिन्यू कर पाए, तो बहुत ज़्यादा खुश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वें नेशनल गेम्स के तहत टिहरी झील में रोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और आज से 5 फरवरी तक टिहरी झील में रोइंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें 20 महिला और पुरुष टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कोटी कॉलोनी में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले के शिवपुरी में आयोजित बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का सचिव खेल अमित सिंह ने उद्घाटन किया और बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, गोवा, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, उत्तराखंड के महिला पुरुष वर्ग की टीम प्रतिभाग कर रही है। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच 5 फरवरी को होगा, जबकि फाइनल मैच 6 फरवरी को खेला जाएगा। मेरा नाम बबीता है, मैं दिल्ली टीम की कैप्टन हूँ। मैं बीच वॉलीबॉल खेलने आई हूँ शिवपुरी में। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया मैंने और बहुत अच्छा वातावरण है। 30वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन प्रदेश में शुरू हो चुका है, जिसमें अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। आपको बता दें, लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत फूलचट्टी में कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन 4 फरवरी से 6 फरवरी तक होना है। इसको देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार चंद्रमोहन सिंह ने ड्यूटी में नियुक्त समस्त पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, एसडीआरएफ के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से 38वें राष्ट्रीय खेलों को और अधिक पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोर टीम, वॉलंटियर्स और दर्शकों के लिए साइकिलिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पहल का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को कम करना, बल्कि लोगों को फिट और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में चल रहे स्वर्गीय प्रताप सिंह नेगी और शहीद विपिन गुसाई स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का क्वार्टर फाइनल मैच कालागढ़ और चोपड़ियों गांव के बीच खेला गया, जिसमें कालागढ़ को चोपड़ियों गांव की टीम ने 7-2 से पराजित कर अपना स्थान सेमीफाइनल में पक्का कर लिया। इस मैच में मुख्य केंद्र युगांडा के खिलाड़ी केसी बन रहे। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई एक्टिव मोड में कार्य कर रहे हैं। बागेश्वर के जिलाधिकारी ने तहसील बागेश्वर में जनता दरबार लगाकर 14 जन समस्याओं को सुना और हाईकोर्ट नैनीताल के आदेशों के तहत लगातार खड़िया खदानों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। डीएम का कहना है कि बागेश्वर जिले के खनन क्षेत्रों में पारदर्शिता लाने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। आयोजित किया गया था, इसमें जन सुनवाइयाँ की गई हैं और यहाँ पर लगभग 14 शिकायतें दर्ज हुई हैं और संबंधित विभागों को उनका तत्काल निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है जहां पर पूरे देश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। 35वें सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। देहरादून पुलिस लाइन में शुभारंभ किया गया है। पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र छात्राएं भी इस दौरान मौजूद रहे। जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। पुलिस लाइन से रैली निकाली गई है और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। आगे बढ़ते हुए खबर देहरादून से है जहां पर वारंटियों के विरुद्ध दून पुलिस ने कार्रवाई की है और 6 वारंटी अभियुक्तों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक माह में 100 से अधिक वारंटियों को पकड़ा गया है। दून पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। 6 वारंटी अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की से खबर है ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत पुलिस की कार्रवाई जहां पर 4 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को धर दबोचा गया। शाह मंसूर से सिकरोड़ा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तारी की गई है। रुड़की के बुग्गा वाला इलाके का मामला है। खबर देहरादून से है जहां पर पुलिस की इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई और पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल बदमाश कोतवाली ऋषिकेश में हत्या के अभियोग में वांछित था। मुठभेड़ में घायल बदमाश महिला की हत्या कर फरार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर नगरीय क्षेत्र में नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए बागेश्वर पुलिस ने देहरादून और बागेश्वर निवासी 2 युवकों को पकड़ा है। मामले का खुलासा करते हुए सीओ बागेश्वर अजय शाह ने बताया कि बागेश्वर में नाबालिग युवा लगातार स्मैक जैसे नशे की गिरफ्त में घुसते जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।